हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत से स्टिचेस सिखाए हैं, तो उम्मीद है आप लोग उसकी ज़रूर प्रैक्टिस करते होंगे। मेरी भी कोशिश रहती है कि जो मैं स्टिचेस सिखाती हूँ, जब तक मैं उसको आपको एप्लीकेबल ना करना सिखा दूँ, तब तक मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो आज आपको याद होगा, मैंने वीडियो नंबर 111 में आपको माउंट मैलिक स्टिच सिखाया था। तो आज मैं उसी माउंट मैलिक स्टिच को यूज करते हुए एक कुर्ती को ब्यूटीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने इसमें जस्ट आउटलाइनिंग बनाई है और कलर कॉम्बिनेशन सेट किए हैं, जो कि आप अपनी इमेजिनेशन से कर सकते हैं। इसमें कोई ग्राफ की जरूरत नहीं है, आपने सिंपली लाइन के साथ साथ वर्कआउट करना है। तो ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगती है। इसमें मैंने सिर्फ माउंट मैलिक स्टिच, फ्रेंच नॉट और फ्रेंच नॉट विद लेजी डेजी स्टिच ही तीन स्टिचेस ही यूज करे हैं। तो आई होप कि आपको ये देखने में भी अच्छी लग रही होगी और आप इसको जरूर प्रैक्टिस करेंगे। आप इसके लिए आप अपनी किसी भी कुर्ती, सूट या शर्ट की आउटलाइनिंग, गले की, नेकलाइन की, बाजू की, कहीं पे भी आप इसको बना सकते हैं। इवन यहाँ पे मैंने फ्रेंच नॉट्स बनाए हैं, आप इनको बीड्स के साथ भी डेकोरेट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपकी इमेजिनेशन कहाँ तक जाती है। एंकर की गुच्छियाँ यूज़ करी हैं, ये देखिए मार्केट में हर कलर में अवेलेबल हैं, और इनको मैंने 6 स्ट्रैंड्स यूज़ करें ताकि जो इफेक्ट है वो बोल्ड आए और ब्यूटीफुल लगे। सबसे पहले हम ये जो आउटलाइनिंग है इसके साथ साथ वर्कआउट करेंगे। तो मैंने ब्लू कलर लिया है इसके लिए, और आप देख रहे हैं जिस तरह फ्रिंज बनानी है, हमने इस तरह फ्रिंज बननी है हमारी, तो इसलिए हम इधर साइड से जो हमारी लाइन जिसके साथ साथ वर्कआउट करना है उसकी तरफ ये हमने सिंपली एक छोटा सा स्टिच लेना है। ठीक है, फिर इस स्टिच को हमने सिंपली उठा लेना है। उसके बाद हमने इसको आगे से, ये जो हमने स्टिच पहला लिया है इसके बेस से, और ये जो सेकंड स्टिच अभी लिया है इसके बेस से, दोनों के बेस मिलाते हुए एक स्ट्रेट स्टिच लेना है, चेन स्टिच की तरह। मतलब ये थ्रेड हमने आगे रखना है, बस इतना सा मोटिव है। आपने सबसे पहले जिस लाइन पे वर्क करना है उस लाइन को पॉइंट करते हुए एक स्टिच लेना है। ये ध्यान रहे कि स्टिचेस आपके बराबर हों। जब ये वी बन जाएगी एक इस तरीके से, तो आपने इस वी को आराम से उठा लेना है। इसमें कोई थ्रेड आगे पीछे नहीं करना, आपने इसको उठा लेना है। उठाने के बाद आपने थर्ड स्टिच जो है वो इसके बेस से और इसके बेस से, दोनों स्टिचेस जो मैंने आउटलाइन के साथ रखे हैं, इनके दोनों स्टिचेस को उठाते हुए आगे से चेन स्टिच बनाना है और निकालना है। देखिए, जब हम एंड में पहुंच जाएंगे, बिल्कुल एंड हो जाएगा यहाँ पे कॉर्नर पे, हम इसको स्टिच को टक कर देंगे नीचे की तरफ। अब हम नीडल को, ये जो हमारा स्टिच है इसके बिल्कुल पैरेलल यहाँ पे लेके आएंगे। तरह से हम उसी तरीके से वर्क करते हुए स्टिच लेंगे और इस स्टिच को सिंपली उठा लेंगे और आगे थ्रेड करके यहाँ से इसके बेस से और इस बेस से एक स्टिच लेंगे, तो ये फ्रिंज बाहर की तरफ बननी शुरू हो जाए ऐसे। बस आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके स्टिचेस जो हैं वो ऑलमोस्ट बराबर होने चाहिए, तभी अच्छा इफेक्ट आएगा। अब इसके बेस से इसके बेस तक थ्रेड को आगे करके स्टिच लेंगे। बस आपने लाइन के साथ इसी तरीके से वर्क करते रहना है। ये देखिए, इसको मैंने एंड तक वर्क कर लिया, यहाँ तक ही ये बनना है डिज़ाइन, यहाँ तक इसको वर्क कर लिया। तो अब सेकंड लाइन है हमारी, ये हमने फिरोजी कलर का धागे से बनानी है। अब पहले हमने इस तरफ फ्रिंज बनाई थी, अब हम फ्रिंज अंदर की तरफ बनाएंगे ताकि दोनों फ्रिंज आपस में ज्वाइन कर जाएं। तो फ्रिंज बनाने के लिए अब हम अंदर से बनाएंगे, इसलिए हम स्टिच भी जो है वो अंदर से ही लेंगे। ये देखिए, हम इस तरीके से स्टिच लेंगे। डिस्टेंस आपने मेंटेन करके रखना है, ठीक है। इसमें भी आपने सिंपली इस थ्रेड को उठाना है और फिर उसके बाद चेन स्टिच करना है। ये जो बैक हमारा स्टिच है ये, और ये जो हमारा अभी लिया है, ये दोनों स्टिचेस को ज्वाइन कर लेना। फिर दोबारा से हम इस स्टिच को यहाँ से लेंगे ऐसे,
ये ध्यान रहे कि आपका जो डिस्टेंस है वो बराबर आना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप यहाँ पे एक पेंसिल से हल्की सी स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हैं, ऐसे, और फिर चेन स्टिच करते हुए ऐसे। बस 3 स्टिचेस का ही ये पूरा मोटिव है। एक स्टिच, सेकंड स्टिच और थर्ड में आपने इसको चेन स्टिच कर लेना है, ऐसे। जब हम 2 स्टिच ले लेंगे तो इसको हम ऐसे मोड़ लेंगे। जब हम 2 स्टिचेस एक्स्ट्रा ले लेंगे, 1 और 2, फिर हम यहाँ पे इसको टक करके ये जो फर्स्ट स्टिच है इसके बेस पे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से ये वाला जो इससे पहले वाला स्टिच है, यहाँ से दोबारा हम इसी पॉइंट पे निकालेंगे। यहाँ पे ये पहला थ्रेड है हमारा, ये देखिए ऐसे, इसी पे, ठीक है। अब इसको हम उठा लेंगे सिंपली थ्रेड को, और इसके बेस से जो हमारा स्टिच चेन आ रही है उसी चेन से हम इसको यहाँ पे दोबारा वर्क कर देंगे। तो ये यहाँ पे एक स्क्वायर बन जाएगा, कॉर्नर बन जाएगा। इस लाइन को भी हम इसी तरीके से पूरा वर्कआउट करेंगे जैसे हमने ब्लू लाइन वर्क की है। आपके स्टिचेस बराबर होने चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपका विड्थ बराबर होनी चाहिए। अब हम थर्ड फ्रिंज बनाएंगे। इसको हमने अंदर की तरफ पॉइंट आउट किया था, ए फ्रिंज हम बाहर की तरफ जाएंगे। जिस तरफ से हमें फ्रिंज चाहिए उस साइड से ही हम स्टिच लेंगे। जैसे ये स्टिच हम बाहर से लेंगे क्योंकि फ्रिंज बाहर की तरफ पड़नी है। तो इसको सिंपली उठा लेना आपने, और फिर इसी पॉइंट से चेन स्टिच करना है, ऐसे। तो हम ये थर्ड कलर भी इसी तरीके से फिल कर लेंगे। ये देखिए मैंने एंड तक ये थर्ड कलर भी लगा लिया है। अब इसके बीच में जो गैप्स बन रहे हैं, इन गैप्स के बीच में मैं बुलियन फ्रेंच नॉट बनाऊंगी। फ्रेंच नॉट आप पहले भी सीख चुके हैं, अब मैं दोबारा बताती हूँ। इसको डबल रैप करके नीडल को, और फिर इसको नीचे से स्ट्रेट डाल देना है, ऐसे। हर गैप में आपने इसी तरीके से फ्रेंच नॉट बनानी। डबल रैप और नीचे। इसको आपने बिल्कुल लूज रखना है, आपने टाइट नहीं थ्रेड को घुमाना है। लूज रखने से एक तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, और साथ में ये नीडल भी आसानी से नीचे चली जाती है। अगर आप ज़्यादा कस दोगे तो वो टाइट हो जाएगा। आपने बिल्कुल लूज हैंड से इसको, ऐसे आप नीचे डाल रहे हो तो इस थ्रेड को खींच लेना, उतना खींचना जितना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं खींचना, ताकि जो फ्लावर है वो अच्छे से उभर के आए। देखिए अब हमने सब खाली गैप्स में फ्रेंच नॉट बना लिए हैं। अब ये जो फ्रेंच नॉट्स बनाए हैं इनको हम लेजी डेजी से हाईलाइट करेंगे। हम हर बुलियन नॉट फ्रेंच नॉट के ऊपर एक लेजी डेजी स्टिच लगाएंगे, बिल्कुल लूज, टाइट नहीं करेंगे उसको।
आप चाहें तो इसमें बीड भी लगा सकते हैं। ये जो हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं ये प्योरली वॉशेबल है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप प्रेस भी कर सकते हो और आप इसको अच्छे से घर में धो भी सकते हैं। सारी एम्ब्रॉयडरी जो है वो मैंने एंकर के 6 स्ट्रैंड से बनाई है। इसका उभार बहुत अच्छे से आता है और देखने में बहुत ब्यूटीफुल। ये बीच वाले फ्रेंच नॉट बनाए हैं। इसको हम चारों तरफ से लेस डेजी से हाईलाइट नहीं करेंगे, तो ये बहुत ब्यूटीफुल एक बॉर्डर बनता है जो कि आपके नेकलाइन पे या ब्लाउज पे कहीं पे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा। ये देखिए जो लास्ट फ्रिंज है इसको भी मैंने फ्रेंच नॉट से हाईलाइट कर लिया। आप 2 टाइम रैप करेंगे, सेम जगह पे इसको वापस करके और नेक्स्ट जो फ्रिंज है हमारी उसके सामने इसको सुई को निकाल लेंगे। ऐसे एक बार जब खुद आप बनाना शुरू करोगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा और ये बहुत फास्ट बनता है। इसी तरीके से आप इसके चारों तरफ येलो कलर की डॉटिंग भी कर लेंगे। ये देखिए, ये सिंपली आउटलाइनिंग करने से ही कुर्ती की गेटअप जो है वो बहुत बढ़ गई और इसमें ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगा और देखने में भी ये बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।